शास्त्रों में कहा गया है कि जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तब वो केवल देह नहीं लाती, बल्कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ भी साथ लाती है। गर्भ गीता में वर्णन आता है कि गर्भ में आत्मा अपने पुराने जीवन को स्मरण करती है और ये जानती है कि उसे ये शरीर क्यों मिला है। एक आत्मा जब माँ के गर्भ में आती है तब वो समझती है कि पिछले जन्म में उसने कई ऐसे कर्म किए थे जिनसे दूसरों को कष्ट पहुंचा, किसी का अपमान किया, किसी की पीड़ा को अनदेखा किया, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में जीवन बिताया। उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप उसे ऐसा शरीर मिला जो जन्म से ही कमजोर था। जैसे जैसे समय बीतता है वही व्यक्ति बड़ा होता है। कभी उसे गंभीर रोग घेर लेते हैं, कभी मन अशांत रहता है, कभी बिना कारण पीड़ा बनी रहती है। ये केवल शरीर की बीमारी नहीं होती, बल्कि कर्मों की स्मृति शरीर के माध्यम से बाहर आती है। गर्भ गीता कहती है कि पाप कर्म सबसे पहले शरीर को ही अपना दंड स्थल बनाते हैं। लेकिन यही शास्त्र ये भी बताते हैं कि मनुष्य पूरी तरह असहाय नहीं है। वर्तमान जन्म में किया गया सत्कर्म पुराने पापों को कमजोर कर सकता है। जब वही व्यक्ति दुख से सीख लेकर जीवन बदलता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, सत्य बोलता है, किसी का अहित नहीं करता और ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके कर्मों की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे रोग का प्रभाव कम होने लगता है, मन शांत होता है, क्योंकि गर्भ गीता के अनुसार पश्चाताप, सेवा और भक्ति कर्मों की सबसे बड़ी औषधि हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को समझकर दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, उसके लिए रोग भी गुरु बन जाते हैं। कथा का संदेश यही है कि रोग केवल दंड नहीं, बल्कि कर्म सुधारने का अवसर है। जो इसे समझ लेता है वो जन्म जन्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है।